आत्मा नमस्ते। आत्मीय बंधुओं, हमने पिछले एपिसोडों में अलग अलग शरीर के बारे में कॉस्मिक हीलिंग के अंतर्गत चर्चा की थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जिसे हम अन्नमय कोश के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं। फिजिकल बॉडी से सूक्ष्म हमारा ऑरिक बॉडी होता है, उससे सूक्ष्म हमारा जो है इमोशनल बॉडी होती है, और उससे सूक्ष्म मेंटल बॉडी, और उससे सूक्ष्म स्पिरिचुअल बॉडी। और ये जो फिजिकल बॉडी के द्वारा हम हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में जो कुछ है उससे भी अभिव्यक्त करते हैं, हमारे इमोशनल बॉडी में जो कुछ भी है उससे भी अभिव्यक्त करते हैं, और जो हम सोचते हैं यानी हमारी जो मेंटल बॉडी में जो चलता है वो भी हमारी फिजिकल बॉडी से अभिव्यक्त होता है, और हमारी सेंसेस, हमारी ऊर्जा भी हमारी फिजिकल बॉडी से अभिव्यक्त होती है। इतने सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम हमारी ये अन्नमय कोश यानी हमारी फिजिकल बॉडी है। और फिजिकल बॉडी में और क्या क्या चीज़ होती है? हमारा समय और हमारा श्रम, हमारी कर्मेंद्रियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब हम अपनी स्पिरिचुअल लेवल को, अपने मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, और अपने एनर्जी लेवल को, और अपने फिजिकल लेवल, पांचों लेवल को जब हम पूरी तरह से स्वस्थ और व्यवस्थित कर लेते हैं, तब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ माने जाते हैं। तो इसलिए इस फिजिकल बॉडी का जो रोल है हमारे लाइफ में, वो एक माध्यम के रूप में है। इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ फिजिकल बॉडी ही है, लेकिन जो कुछ भी हम फील करते हैं, सोचते हैं, वो हम फिजिकल बॉडी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम बहुत प्रसन्न होते हैं, तो जब प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर दिखता है, और कई बार हम मानसिक रूप से बहुत उलझन में, परेशानी में फील करते हैं, तो वो भी हमारे चेहरे से दिखता है। तो फिजिकल बॉडी को हम लोग एक माध्यम बना करके अपने शरीर और स्वास्थ्य को पूरी तरीके से इंश्योर करते हैं। तो इसलिए अन्नमय कोश को हमें जागृत करने के लिए हमें आसन आदि करना है, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो जाए। आहार अनुशासन, जैसे मैं अपने अगले वाले क्रम में आपको एक एक शरीर के लिए कौन कौन सा आहार होना चाहिए, जैसे फिजिकल बॉडी में मैं लोगों को बताता हूँ कि अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए 5 तत्वों का आहार लेना है। 5 तत्वों का आहार का मतलब है आकाश तत्व भी आपको लेना है, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। तो आकाश तत्व का भोजन भी लेना है, वायु तत्व का भोजन भी लेना है, अग्नि तत्व का भी भोजन लेना है, जल तत्व का भी भोजन लेना है, और पृथ्वी तत्व का भी भोजन लेना है। जब बिल्डिंग का निर्माण होता है तब हमें बहुत सारे सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरिया की ज़रूरत पड़ती है, बजरी आदि, ईंट आदि की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है पूरी तरीके से, तो उसके बाद अगर टूट फूट उसमें कुछ होता है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए फिर उतनी ज़्यादा सरिया, मिट्टी और बालू और बजरी की ज़रूरत नहीं पड़ती जितने बनाने के समय पड़ती। उसी तरीके से हमारा जो स्थूल शरीर है, ये जब विकसित होकर के लगभग मेडिकल साइंस के हिसाब से 25 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है, तब इसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तब इसमें कुछ नया क्रिएशन नहीं होता है। 25 वर्ष तक हमारा स्थूल शरीर विकसित होता है, हार्मोनल लेवल पर भी डेवलप होता है, और फिजिकल लेवल पर भी डेवलप होता है। और उसके बाद जब इसका ये विकास रुक जाता है, तब हमें अपने शरीर के लिए जो ज़रूरत है, सिर्फ हम उतना ही उसको भोजन देते हैं। तो 25 वर्ष के पहले का जो भोजन का अनुशासन है वो अलग है, और 25 वर्ष के बाद का जो भोजन का जो अनुशासन है वो अलग है। अगर हम पंच तत्वों वाला भोजन करते हैं, तो चाहे वो 25 वर्ष के पहले का हो और चाहे 25 वर्ष के बाद का हो, तो उसमें जो है उसका हमें लाभ मिल सकता है। तो पंच तत्वों का भोजन कैसे होता है? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का भोजन कैसे होता है,
वो मैं आगे एक एपिसोड में आपको स्पष्ट करूँगा कि स्थूल शरीर को सही ढंग से बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ और करना चाहिए। तो शेष बातें हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।